हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों काफी ज्यादा बेसिक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो आज सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें हमें सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और हमें क्या बोला हुआ है कि सेगमेंट ए बी को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें सेगमेंट ए बी को। चलो भैया सेगमेंट ए बी पहले ले लेते हैं। हो गया सेगमेंट ए, हो जाएगा बी। अभी हम क्या करेंगे, इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अभी दोस्तों ये 4 मतलब जितने भी चारों पार्ट्स है वो एक दूसरे के इक्वल है, मतलब क्या, चारों इक्वल्स रहेंगे। तो अभी बीच में 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो अभी हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे। एक को दे देंगे सी, डी और ई। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, हमें इन सी, डी और ई इनके कोऑर्डिनेट्स से फाइंड आउट करना है। हमें ए और बी के ऑलरेडी दिए हुए, हमें सी, डी और ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अभी देखो, अभी मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूं। मतलब क्या, अभी हम इस आंसर को कैसे अलग अलग तरीके से फाइंड आउट, मतलब इनके आंसर्स निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से, और कैसे मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखो सबसे पहले अभी हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, एकदम ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो सेगमेंट ए बी है उसको पॉइंट सी कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। बरोबर, सेगमेंट ए बी को पॉइंट से कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी 1 रहेगा। क्यों? क्योंकि चारों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अगर सिर्फ ये 1 है तो अगर हम इन तीनों को सम निकाले तो ये 3 हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि एक पार्ट हो जाएगा और सी के बाद में 3 पार्ट्स और बन रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल। तो हमें m/n का रेशियो मिल जाएगा जो है हमारा 1:3। तो हम उस रेशियो को यूज करके पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक है भैया, यूज करके। भैया बताओ जरा कैसे निकालते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा आप पे। अच्छा भाई करके बता देता हूं तभी तो यकीन होएगा। हाँ तभी यकीन हो जाएगा, बिल्कुल करके बता देते। ए के कोऑर्डिनेट्स जो हमारा -14 और -10, उसमें से -14 है हमारा x1 और -10 है हमारा y1। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा 6 और -2, 6 है हमारा x2, -2 है हमारा y2। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, जिनको हम पकड़ेंगे x और y, ऐसे ही y ऐसे ही। ठीक है, अभी हमें m/n का रेशियो पता है। ये देखो 1:3, मतलब सी 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं सेगमेंट ए बी को, तो हो जाएगा 1:3। अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमारा x is equal to mx2 plus nx1 the whole upon m plus n। ठीक है, m हमें क्या दिया हुआ था 1, x2 हमें क्या दिया हुआ है 6, प्लस n क्या दिया हुआ है 3, x1 क्या दिया हुआ है -14 अपॉन में 1 + 3, ये हो जाएगा 6। 14 इंटू 3, -14 इंटू 3 कितना होता है, जाएगा -42 अपॉन में 4। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अभी क्या 42 - 6 कितना होगा हमारा 36, -36 अपॉन 4, 4 × 4, 4 × 9 = 36। तो दोस्तों हमें x की वैल्यू हमारी मिल चुकी है जो है हमारा -9, जो है हमारा -9। ठीक है, कैसे निकाला हमने, सबसे पहले ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। ए के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ा x2 y2, सी के xy, m/n का रेशियो हमें पता था 1:3। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया और सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू हमें x की वैल्यू मिल गई जो थी हमारी -9। अभी हम y की वैल्यू निकालेंगे। y is equal to my2 plus ny1
द होल अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। एम की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 1, ठीक है। y2 6, n क्या दिया हुआ था हमें 3, y1 -10 अपॉन में 1 + 3, 1 × 6 होता है हमारा 6, 3 × -10 हो जाएगा हमारा -30 अपॉन में 4, ठीक है। 30 - 6 अगर हम करें तो हमारा आंसर आएगा 24। इधर नीचे जगह नहीं तो मैं इधर लिख देता हूँ y = 6 - 30 करेंगे तो -24 आएगा, तो 4 × 4, 4 × 6 = 94, ठीक है। तो दोस्तों हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारा -6, ठीक है। अभी हमने y की तो वैल्यू निकाली, अभी हम क्या करेंगे पॉइंट D और पॉइंट E की वैल्यू निकालेंगे। अभी भैया कैसे, अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे जो हमारा पॉइंट D है वो पॉइंट A B का मिड पॉइंट है, पॉइंट D है वो पॉइंट A B का मिड पॉइंट। आप बोलोगे भैया कैसे, हमें प्रूफ दो। प्रूफ देखो, अभी पॉइंट D के मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट्स है और राइट हैंड साइड में भी 2 पार्ट्स है, मतलब क्या दोनों 2 पार्ट्स है, तो मतलब क्या ये बीच में आ रहा है। पहला प्रूफ कि देखो पॉइंट D के लेफ्ट हैंड साइड में 2 पार्ट्स है, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये एक 2 पार्ट, मतलब राइट और लेफ्ट साइड में दोनों 2 पार्ट्स, मतलब ये मिडल में आ रहा है। सेकंड क्या है प्रूफ, आपने खुद आंखों से देख लो, आंखों से देखो, जूम करके देख लो कि पॉइंट D हमारे मिडल में ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पॉइंट D की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें m/n का रेशियो पता है 2:2, दोनों यूज कर सकते हो। हम मिड पॉइंट फार्मूला प्रीफर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा आसान, सिंपली कैलकुलेटेड, मतलब आसान कैलकुलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट D की सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट्स वापस लिख के ले लेंगे, इसको इधर तक ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट्स एक बार वापस लिख के ले लेंगे। एक कोऑर्डिनेट्स क्या था हमारा -14 और -10, उसमें से -14 हमने पकड़ा था x1, -10 पकड़ा था y1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, B के कोऑर्डिनेट्स 6 और -2, 6 हमने पकड़ा था x2 और -2 हमने पकड़ा y2। अभी हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो है हमारा x और y। अभी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे जो है हमारा x = x1 + x2/2, ठीक है। अभी x1 हमें क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है -14, तो ये आ जाएगा -14 + x2 जो है हमारा 6/2, -14 + 6 हमारा आंसर आता है -8/2, तो 2 × 2 2 2 4 2 4 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू जो है हमारा -4। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो है हमारा -4। अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। इधर आ जाएगा y की वैल्यू y1 + y2/2, ठीक है। y1 क्या दिया हुआ है हमें -2, y1 -10 दिया हुआ है, सॉरी, और y2 दिया हुआ है हमें -2/2, हो जाएगा -12/2, हो जाएगा -6। तो दोस्तों हमें y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो है हमारा -6। अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट E जो है वो हमारा सेगमेंट DB के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब क्या पॉइंट E हमारे DB का मिड पॉइंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, E को भी निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। अभी इस बार हम पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ेंगे, x1 y1। D के कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या था, देखो -4 और -6, तो हो जाएगा -4 एंड -6। -4 को हमने पकड़ा x1, -6 को पकड़ा हमने y1। B के कोऑर्डिनेट्स एज यूजुअल x2 y2, 6 और -2 है B के कोऑर्डिनेट्स, 6 और -2, उसमें से 6 को पकड़ा हमने x2, -2 को पकड़ा हमने y2। हमें एक के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो हमारा आ जाएगा x और y। अभी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x = x1 + x2/2। x1 क्या है, -4 + 6/2, हो जाएगा हमारा 2/2, जो है आता है हमारा आंसर 1। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1। अभी हम क्या करेंगे, y के लिए लिखेंगे, y = y1 + y2/2। y1 हमें क्या दिया हुआ है, -6,
-6 -2/2 जो हो जाएगा हमारा -8/2। अभी दोस्तों -8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है -4। तो दोस्तों हमें इसी तरीके से y की भी वैल्यू मिल चुकी है जो हमारा -4। तो दोस्तों हमें पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई तीनों के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, मैं एक बार आपको इधर लिख देता हूँ। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले, देखो x की वैल्यू -9 और y के -6, तो ये हो जाएगा -9 -6। डी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिले, 1 और -4, ये हो जाएगा 1 और -4। सॉरी, डी के कोऑर्डिनेट्स हमारा इधर -4 और -6, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। डी के कोऑर्डिनेट्स हमने इधर सॉल्व किया था, जो आया हमारा आंसर -4 और -6, -4 और -6। के बाद में हमें ई के कोऑर्डिनेट्स मिले थे इधर से, जो हमारा 1 और -4। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो होपफुली आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11, जो काफी ज्यादा आसान था, बेसिक था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तब तक टाटा बाय बाय। ध्यान से अपना पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।